हेलो, मेरा नाम मोनिका शर्मा है और आज हम इस क्लास में व्यंजन डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण है उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम व्यंजन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है कि व्यंजन होते कौन से हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क से लेकर ज्ञ तक। और ये पूरे 41 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर दूसरों शब्दों में हम कहें तो व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसा आपको पता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनमें स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है। फिर आता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या वो कितने भेद होते हैं व्यंजन के। तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है स्पर्शी व्यंजन, फिर होता है अंतस्तः व्यंजन, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, चौथा है द्विगुण व्यंजन और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। तो हम व्यंजनों के इन भेदों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो ये पूरे 25 होते हैं और 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। पहला वर्ग होता है कवर्ग, जिसमें क ख ग घ ण आते हैं। दूसरा वर्ग है चवर्ग, जिसमें च छ ज झ ण। तीसरा है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। चौथा है तवर्ग, त थ द ध न। और पांचवा है पवर्ग, प फ ब भ म। ये 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन डिवाइड होते हैं। कवर्ग व्यंजनों को हम कंठ से बोलते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत या दांत होता है तथा पवर्ग का उच्चारण स्थान होंठ या ओष्ठ होता है। तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर आता है दूसरा भेद व्यंजनों का, वो होता है अंतस्तः व्यंजन। अंतस्तः व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य अर्थात बीच में होता है, जैसे य, र, ल, व। तो ये अंतस्तः व्यंजन होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार आता है या भेद आता है व्यंजनों का, वो है ऊष्म व्यंजन या इन्हें संघर्षी व्यंजन भी हम कहते हैं। संघर्षी व्यंजन जैसे ये श, स, ह, इनको बोलने में थोड़ा संघर्ष मतलब थोड़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। या हम इन ऊष्म व्यंजनों को ऐसे भी बोल सकते हैं कि उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है श, पेट कटा श, स और ह। ठीक है। फिर आता है अगला भेद उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा अर्थात जीभ का अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता हो, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसे उत्क्षिप्त, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स है ड़ और ढ। ठीक है। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है किन्हीं दो
व्यंजनों को इकट्ठा करके एक नया व्यंजन बनाना, संयुक्त करके बनाना। जैसे क्ष है तो क्ष बना है क और श से, तो ये क और क्ष को मिला के क्ष बनता है। वैसे ही त्र बनता है त और र को मिला के। त और र को जब संयुक्त किया जाता है फिर त्र बनता है। और वैसे ही ज्ञ, ज और ण से। और श्र बनता है श और र से। ये चारों ही श, त्र, ज्ञ, श्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर एक और तरह के व्यंजन भी आते हैं जिनको अघोष और सघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन वो होते हैं, या अघोष शब्द वो होते हैं जो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग मैंने बताया आपको कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तो इन हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो शब्द होता है या अक्षर होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख कवर्ग का है, च छ चवर्ग का है, ट ठ टवर्ग का है, त थ तवर्ग का है तथा प फ पवर्ग का है। ठीक है। और सघोष व्यंजन वो होते हैं जिनका हर एक वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अक्षर होता है। जैसे ग घ ण, ये कवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है। और ज झ ण, ड ढ ण, त थ न, ब भ म, तो अघोष और संघोष व्यंजन भी आपको यहाँ पे समझ आ गया। फिर आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनमें हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। जैसे क घ ड़, ये कवर्ग के अल्प प्राण अक्षर है। और महाप्राण का अक्षर होते हैं वो जो हर एक वर्ग का सेकंड और फोर्थ अक्षर होता है। जैसे क घ छ झ इत्यादि। तो आई होप कि आपको व्यंजन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।